सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आज हम आप लोगों को इस कुंडली के अंतर्गत बहुत ही सुंदर विश्लेषण करने वाले हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत चतुर्थ भाव का बड़ा ही महत्व है। कुंडली के अंतर्गत जो चतुर्थ भाव है वह बहुत ही महत्व रखता है और वह चतुर्थ भाव से क्या क्या दिलाता है, चतुर्थ भाव जातक को क्या क्या प्राप्त कराता है, उसी विषय पे हम विश्लेषण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो आइए हम विश्लेषण को आरंभ करते हैं। मित्रों, यह जो कुंडली का चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव का कारकत्व जो है वह राज्य का है, विद्या का है, घर का है, यात्रा का है, अर्थात घर से निकलना, रिक्शा, नौका, वाहन, तेल, मर्दन, माता, बंधु, मित्र, जाति, वस्त्र, छोटा कुआं, पानी, दूध, सुगंध, सुख, यश, दिव्य औषधि, विश्वास, झूठा आरोप, मंडप, जय, कष्ट, जो कष्टमय खेती होता है, बगीचा, जनता के हितार्थ, तालाब अथवा कुआं खोदना, मातृपक्ष, शुद्ध बुद्धि, पिता की आय, गड़ा हुआ धन, महल, शिल्प, गृह प्रवेश, परिणाम, शील स्वभाव, घर छोड़ना, पैतृक संपत्ति, देव, भोजन, चुराई गई वस्तु के स्थान की ओर निर्देश की कला, वेदादि, जो वेदादि शास्त्रों की वृद्धि, भैंस, गौ, घोड़ा, मस्त हाथी, जल वाला उत्पन्न अन्न। अब यहाँ पे विचारणीय विषय है कि यश का संबंध चतुर्थ भाव से रखा गया है। इसका कारण वास्तव में जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ स्थान किसी की कुंडली में जनता अर्थात सर्वसाधारण का होता है और यश भी जनता द्वारा ही मिलता है। इसी प्रकार झूठा आरोप भी इसी चतुर्थ घर से संबंधित है, क्योंकि झूठा आरोप भी तो प्रायः जनता द्वारा ही लगाया जाता है। इसी कारण प्रतिष्ठा का भी विचार चतुर्थ भाव से ही करना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, देश के राजाओं की कुंडलियों में यह चतुर्थ भाव विशेष महत्व रखता है, विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस भाव के विवेचन से पता चलता है कि जनता का अपने नेताओं के प्रति प्रेम का भाव है अथवा द्वेष का भाव है। इस संदर्भ में हम एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। वह उदाहरण है श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली। एक उत्तम उदाहरण स्वरूप यहाँ पे घटित होगी, क्योंकि यह व्यक्ति जनता के हृदय का सम्राट था। नेहरू जी की कुंडली में लग्नेश और चंद्रेश दोनों का केंद्र संबंध चतुर्थ भाव से तथा उसके स्वामी से, जो उसका स्वामी होता है, उससे बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा शुक्र से दशम केंद्र में स्थित है। दूसरे शब्दों में पंडित जी की आत्मा तथा शरीर का पूर्ण संबंध जनता भाव से हो गया था। ध्यान देने की बात है कि जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा जहाँ लग्नेश है वहाँ जनता का कारक भी है। अतः इस अज्ञात शत्रु चंद्रमा का जनता के कारक रूप में प्रतिनिधि होकर के जनता भाव से, यानी जनता के ग्रह शुक्र से संबंधित होना ही नेहरू जी को जनता के प्रति, जनता में बहुत प्रिय बनाने का कारण बना। चतुर्थ भाव से कार आदि वाहन का भी
विचार किया जाता है जब वाहन का कारक शुक्र का चतुर्थ भाव से शुभ संबंध हो तो उच्च वाहन का सुख जातक को अवश्य प्राप्त होता है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाएंगे, लाइक करेंगे। जो भी सज्जन इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार पधारे हुए हैं, वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। जो हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा है, जो हमारे भारतीय ऋषियों ने ग्रंथों में उद्धृत किया है, वही हम आप लोगों के बीच में विश्लेषण करने के लिए उपस्थित होते रहते हैं। तो मित्रों, आज के लिए ही इतना, और इसी तरह से विश्लेषण को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।